हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्ट्रेस चैंग फैंगटॉन। मैं मेट रिवेंज में डोंग टिंगयाओ का किरदार निभा रही हूँ, बॉसी गवर्नर और जेंटल यंग मास्टर। मैं किसे चुनूंगी? अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो मेरे साथ यूको ऐप डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्टर डेगाउजिन। मैं मैट्स रिवेंज में टेनियाओ का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, आपका गवर्नर। अगर आप मुझे खोना नहीं चाहते तो मेरी बात सुने, यूको ऐप को तुरंत डाउनलोड करें और मेरे साथ इस ड्रामे को फॉलो करें। गवर्नर, मेरे ख्याल से यह बहुत मुश्किल हो गया है। मिसेस फैंग की परवाह करें। आप उन्हें कैसे समझाएंगे? बेहतर है कि इंतजार किया जाए। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं उसे बता दूंगा। हम दोनों ने अपनी चाल चल दी है, अब वो मजीद मोहतात होकर काम करेगा। तुम उसे कमतर मत समझना। वो उसकी हर चाल हम अच्छे से जानते हैं। यह आपके फैसले पर निर्भर है। अब जब यहां सब कुछ ठीक है, मेरे ख्याल से अब उसे मार देना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए, इस डर से कि बाद में कुछ हो जाए। उसके मालियाती वसाइल और फौजी हिमायत मैंने पूरी तरह काट दी है। मेरे ख्याल से अब उससे कुछ नहीं होगा। आखिरकार वो मेरा भतीजा है। मैं भी उसे नहीं मारना चाहता, लेकिन वो डोंग खानदान का कातिल है। मैं उसे टिंगयाओ के हवाले कर दूंगा, वो जो चाहे करे। गवर्नर, एक बात और कहनी है। मुझे डर है आप प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए आपको नहीं बताया। मिसेस डोंग यूजे के साथ अजीब बर्ताव कर रही हैं। मुझे लगता है वो चुपके से उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। क्या कहा? मुझे लगता है कि कोई बात तो है जो आपको परेशान कर रही है। इतने सालों में यंग मास्टर ने कभी किसी औरत की फिक्र नहीं की। आपने क्या किया? उनकी कदर नहीं की। यंग मास्टर। मिस चेन, आप जाइए। जी ठीक है। मिस्टर चैन ने बताया तुम कुछ खाना नहीं चाहती। ऐसे कैसे चलेगा? बीमार हो गई तो विवाह की दुल्हन कैसे बनोगी? ये लो, पियो। क्या तुम्हें नहीं जानना कि आगे मैं क्या करूंगा? तुमने मुझ पे शक करना कब शुरू किया? मैंने कुछ लोगों को तुम पर नजर रखने का कहा। तुम्हारी हर हरकत पर उनकी नजर थी। तुम गिरे हुए हो। गिरा हुआ? तुम कभी नहीं समझ सकती। जो कुछ मैंने सहा है वो कभी महसूस नहीं कर सकती। और तुम मुझे एक गिरा हुआ आदमी कह रही हो? जब हम लोग छोटे थे, ग्रैंडफादर सिर्फ फैंग को चाहते थे। सिर्फ वही था जो ग्रैंडफादर की दोस्तों और खानदान वालों से मिलता था, ना कि मैं। मुझे घर पर अकेले रुकना होता था, उसका इंतजार करना होता था कि वो आके बताए। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे लिए हर चीज की चाहत कितनी थी? जब पता चला कि ग्रैंडमदर उसकी शादी करवा रही है, मैंने अपनी मां से विनती की कि काश उसकी जगह पर मैं होता। काश एक बार, बस एक। अगर ऐसा है तो तुमने मेरे परिवार को क्यों मारा?
कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे परिवार के पास असला खाने का नक्शा था। असला खाने का नक्शा? मानो या ना मानो, तुम्हारे पिता भी इसमें शामिल थे। इसीलिए मुझे जल्दी कदम उठाना पड़ा तुमसे विवाह करने का, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। और यही तरीका था जिससे मैं बढ़ा सकता था अपनी दौलत और साथ ही अपनी आर्मी को। मैं फैंग को सिर्फ एक झटके में खत्म कर सकता हूं। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। मुझसे अब मजीद इस बात का इंतजार नहीं हो रहा। साथ ही तुम्हारे पिता ने हमारे अम्यूनिशंस भी अपने पास रखे हुए थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेरे अंकल फैंग के लिए ये सब कर रहे थे। तो तुम मुझे बात खुद बताओ कि मैं फैंग के पास ये सब कैसे जाने देता, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए। तो शुरू से ही तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात बिल्कुल सच है कि मेरा इरादा तुम्हें इस्तेमाल करने का था, लेकिन जब मेरी मुलाकात तुमसे हुई मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम नहीं जानती, मैं आउट ऑफ कंट्रोल किसी की भी वजह से नहीं हुआ, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम आए तो आज यहाँ ये सब बताने के लिए आए हो? नहीं, मैं बस इतना बताने आया हूं, तुम बहुत जल्द देखने वाली हो कि फैंग का दिन और रात दोनों में किस तरह बर्बाद करता हूं। सब लोगों को जमा करके मेरे पास ले आओ, किसी को खबर ना होने दो, मैं उसे ढूंढता हूं। टिंग्याओ, टिंग्याओ। अंकल, आप वापस आ गए। टिंग्याओ कहाँ है? अंकल, आपने इतना लंबा सफर तय किया, रोंगचैंग तक का। जनरल वू की आर्मी तबाह की, उनके शिप्स उड़ा दिए और उसे फांसी पर लटकाने तक की धमकी दी कि वो हर कदम से कतरा रहा है। ये सब शायद काफी था, है ना? क्यों ना आपको रिलैक्स करने के लिए एक ड्रिंक हो जाए। मैंने तुमसे पूछा टिंग्याओ कहाँ है? टिंग्याओ अब पूरी तरह से मेरी हो चुकी है, तो आप उसकी फिक्र करना छोड़ दें अंकल फैंग। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरा मतलब जाहिर नहीं हो रहा? मैं फिर तुमसे पूछता हूं, टिंग्याओ कहाँ है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरा मतलब जाहिर नहीं हो रहा? मैं फिर तुमसे पूछता हूं, टिंग्याओ कहाँ है? तुम यकीन करो मेरा, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूंगा। मुझे मारने से पहले सोच लेना, वरना टिंग्याओ का चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगे। ग्रैंडमदर, तुमने उन लोगों को मुझ पे नजर रखने का कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ग्रैंडमदर, हमारे इस मैंशन में जंग होने वाली है। मुझे आपकी चिंता हो रही है, इसलिए आपकी रक्षा के लिए किसी को बुलाया है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, वो जल्दी वापस आ जाएगा, वो हमारी हिफाजत भी करेगा। फैंग तियान,
आपको हमेशा वही नजर क्यों आता है? इतने साल बीत गए, फिर भी आप उसी की चिंता करती हैं। वो मैं ग्रैंडमदर, क्या आप जानती भी हैं मैं भी आपका वारिस हूं? मुझ पर कभी तो भरोसा करें। मैंने कभी किसी एक का साथ नहीं दिया, लेकिन हमारे परिवार में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। वो हर सूरत में पूरी करना होती है। इन जिम्मेदारियों का चुनाव आखिर किसने किया? जब से हम छोटे थे, ग्रैंडफादर ने सब कुछ मेरे अंकल के लिए तैयार किया। मेरा क्या? मुझसे तो कभी किसी ने कुछ भी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। लड़ाइयाँ लड़ते हुए, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तुम्हारी बचपन से तबीयत खराब रही है। तुम्हारे दादा ने तुम्हें खतरे से बचाने के लिए सब किया। वो चाहते थे कि तुम कारोबार करो और खतरों से महफूज रहो। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचोगे। कुछ गलत किया क्या? बहाने, आप बस बहाने बनाती हैं। क्योंकि मेरी माँ एक साधारण मेड थी, इसीलिए आप लोग मुझे पसंद नहीं करते। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप आराम कीजिए। 1.5 घंटे बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा शो दिखाऊंगा। हिलना मत, हिलना बंद करो, बंद करो। सीधे बैठ जाओ। तुम्हारी ग्रैंड मदर और टिंग्याओ कहाँ है? तुमने उन दोनों के साथ क्या किया? डरो मत, वो मेरा भी परिवार है। मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। परिवार? तुम्हें लगता है कि हम लोग एक परिवार हैं? तुमने अपने ग्रैंडफादर को क्यों मारा था? तो तुम जानते हो? एक बार शक हुआ था मुझे। हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, सब कुछ साथ सीखा है। मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह जानता हूं। किसी सबूत के मिलने से पहले मैं फिर भी यकीन नहीं करना चाहता था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। मुझे बहुत से सबूत मिल चुके हैं। फेंग यू से, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बताओ? वो तुम्हारे दादा थे। मैंने ऐसा क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? उस दिन मैं उन्हें ढूंढने गया था। उन्हें मेरे खिलाफ सबूत मिल गए थे और वो मुझे पकड़वाना चाहते थे। उन्होंने मुझे अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहा। मैंने उनसे भीख मांगी, लेकिन उन्हें असर नहीं हुआ। तो तुमने उन्हें मार दिया? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाता तो मर जाता। उन्होंने मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा। अगर सोच लेते तो आज वो यहां होते। डोंग खानदान के लोगों का क्या? तुमने उन सबको मार डाला सिर्फ अपनी जाती ख्वाहिश के लिए। जाहिर है उनकी मौत की वजह वो प्रॉपर्टी थी। असले खाना का नक्शा। डोंग परिवार काफी अमीर था। अगर मुझे वो दोनों चीजें मिल जाती तो मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। यहां तक कि जनरल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके बाद हर जगह पर बस मेरा राज होता। टिंग याओ तुम्हारी मंगेतर है, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल करते रहे हो। जी मिंग यू का भी तो तुमने इस्तेमाल किया। उसने तो किसी को टिंग याओ को मारने के लिए भी भेजा है। मैंने इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई हैं कि अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार भी है तब भी टिंग याओ तुम्हें मार देगी। जब तुमने जी मिंग यू की मदद से कातिल भेजे, क्या तुमने कभी सोचा था कि टिंग याओ मर जाएगी? ये सोचना मेरी मर्जी है। जब वो लड़की
तुम्हारी वजह से एकदम ना खुश थी, उसके बाद तुम उसके साथ मेरे सामने फ्लर्ट करते रहे, फिर उसने मुझे चीट कर दिया। क्या तुमने मेरे बारे में कभी सोचा था? लेकिन कोई बात नहीं, इस बात का भी हिसाब होगा मेरे प्यारे अंकल। अब आपका जीवन मेरे बहुत ज्यादा काम का है। उन्हें जाने दो। हमारे आपस के झगड़े हमारे दरमियान ही हल होने चाहिए। और मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, फैंग खानदान की जायदाद समेत फौज और सब कुछ जो तुम चाहते हो। और अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे लिए काफी नहीं? और क्या चाहते हो तुम? तुम मेरी हर किस्म की शर्त मानोगे? क्यों, सही कहा ना? हाँ, अगर तुम इन दोनों को जाने दो। मैं जो भी तुमसे मांगूंगा तुम मुझे वही दोगे? हाँ, अगर तुम इन दोनों को जाने दो। दरअसल बचपन ही से मैं ये जानना चाहता था कि तुम में ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, और मुझे हमेशा लगता था मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन उसके बाद मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी मिल गई। वैसे तो तुमने मुझे कई अरसे पहले ही मार दिया होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें तो उसकी इतनी परवाह भी नहीं है, फिर तुम उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान क्यों कर रहे हो? बताओ। फैंग तियान, लोगों की कमजोरियां नहीं होती। अगर तुम इतने ज्यादा इमोशनल नहीं होते तो मैं कभी नहीं जीत पाता। लेकिन इस बार विजेता मैं ही होऊंगा। शर्म की बात है। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। पुरसुकून हो जा, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। इसे ले जाओ। छोड़ो मुझे। तो अब से मिस्टर फैंग यूजी कमांडर ऑफ फैंग आर्मी होगा। फैंग्स आर्मी के सारे डिप्लॉयमेंट्स अब से फैंग यूजी ही अरेंज करेगा। नो वायोलेशन। अंकल, जरा एक नजर डालें, बिल्कुल आपकी हैंडराइटिंग है। क्या लगता है आपको? ओह, मैं तो भूल गया, इतने बड़े मिलिट्री ऑर्डर की तफ्तीश भी तो होती है। यहां लाओ उन्हें। त्यान, माँ, टिंग्याओ, त्यान, त्यान। बेटा, तुम ठीक हो? यूजे, तुम क्या करोगे उसके साथ? ये तुम्हारा चचा है। चचा, मैं भूल गया था, अभी याद आया मुझे। मैंने जो कुछ खोया उसका बदला लूंगा, वो भी इस शख्स से। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, रुको। डरो मत, तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा।